तो भी आप हमारे छः छः प्रोडक्ट हैं अभी, बड़े दमदार प्रोडक्ट हैं। सभी प्रोडक्ट अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमको उसको लेना है, खुद को इस्तेमाल करना है, फ्री तो रिकमेंड उसको आगे आगे करना है। क्यों? हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो विश्वास कैसे आएगा? ठीक है, तो उसको लेना है, इस्तेमाल करना है और फिर आगे रिकमेंड करना है और पैसा कमाना है। तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज तक जो मेरा पे आउट है वो 1,17,500 है। और पे आउट की बात करूँ तो पे आउट उतना बेहतरीन पे आउट कोई नहीं देता। जो 2500 की ज्वाइनिंग है, एक पेयर में 1250 की इनकम है। ठीक है, बहुत बेहतरीन पे आउट है। और पे आउट की बात करें तो ये क्लोजिंग में अगर आपका एक पेयर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट 6 आवर्स में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, एनएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस के थ्रू। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बढ़िया शानदार बिजनेस है। आप लोग शिद्दत के साथ इससे लगे रहिए। हम तो शिद्दत के साथ इसके साथ लगे हैं और लास्ट तक लगे रहेंगे जब तक कामयाब नहीं हो जाएंगे। और कामयाब हो जाएंगे, नहीं होंगे कामयाब। और जो मेरा दिसंबर तक का टारगेट है वो 8 लाख रुपए मैं अपने अकाउंट में डालना चाहता हूँ। ठीक है, और डालूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी और लोगों को भी सुनना है, समय कम है और सर को भी सुनना है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और सर से रिक्वेस्ट करता हूँ और उनको माइक हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो अभी आप लोगों ने सुना मिस्टर प्रताप सर ने आपको कितनी बेहतरीन तरीके से अपने अनुभव और अपने यहाँ तक कि उन्होंने पे आउट में भी कोई वो नहीं रखी, उन्होंने कहा सीधा मेरा इतना पे आउट आया है। और क्योंकि अभी वर्किंग की बात की जाए तो करीब 4 नवंबर की सर की ज्वाइनिंग थी। और मार्च में 22 मार्च से लॉकडाउन हो गया था, तो उस बीच में सर ने बराबर अपनी जॉब भी की और पार्ट टाइम इस बिजनेस से यहाँ से इनकम ली। तो ये 2 से ढाई महीने की इनकी काफी अच्छी मतलब वर्किंग रही थी, उसमें ही इनका लेवल हुआ और आज गोल्ड का लेवल है। अभी आपको एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो अभी अ, मतलब 1 लाख 1.5 लाख या 1.25 लाख जो भी सर के पास पहुंचा है, उसको लेने में जितना समय लगा, अब आगे 1 लाख बनाने में उतना समय नहीं लगेगा। ये बात आप सभी लीडर जानते हैं बेहतर तरीके से। क्यों? क्योंकि अब सर का जो लेवल है वो 7,500 पर डे की कैपिंग है। और जैसे ही वर्किंग स्टार्ट होगी 7,500 पर डे के अकॉर्डिंग सर को पैसा भी मिलेगा और काम भी होगा। तो अब 1 लाख इनको उस हिसाब से उतना समय नहीं लगेगा। अब बहुत फास्ट अचीवमेंट इनका चलेगा आगे भविष्य में। तो हम सबकी शुभकामनाएं सर के साथ है। और नेक्स्ट हम सुनना चाहेंगे अगली आवाज होगी आप सभी के बीच एक शानदार जबरदस्त लीडर जिन्होंने इस बिजनेस में अपना बहुत ही योगदान दिया है, साथ ही टीम को समेट कर रखा है और दिनों दिन इस बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। और आप सभी पूरी टीम के जो चहीते जानदार लीडर मिस्टर जयवीर सर, आप लोगों के बीच अगली आवाज मिस्टर जयवीर सर जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, क्या मेरी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ रही है? यस सर। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे बड़ा मतलब एक ऐसा सुनहरा मौका मिला जिससे मुझे एक समाज सेवा करने का, लोगों की सेहत ठीक रखने का मौका मिला है। और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है लाइफ में। और अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो बड़े शॉर्ट तरीके से बता दूंगा। मेरा नाम जयवीर सिंह, मैं मुरादनगर से बिलोंग करता हूं और मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूं और फिलहाल प्रेजेंट दिल्ली पुलिस में हूं। और आज अगर मैं आपको अपनी बात करूं तो देखिए, मैं गाड़ी में हूं और गाड़ी में मैं ऑन ड्यूटी हूं। मेरी अभी 8 बजे से ड्यूटी स्टार्ट है और ये ड्यूटी मुझे अभी बताई है कि भाई तुम्हारे 9 बजे ड्यूटी, मतलब तुम्हें 8 बजे से ड्यूटी पे जाना। अब आप ये देखिए कि मैं किस तरीके से, मेरे पास फोन भी आ रहे होंगे, किसी ने कोई ड्यूटी वाला बोलेगा भाई साहब कहाँ हो, आ जाओ, तो मैं उसको भी अटेंड करूँ। मैंने खाना भी नहीं खाया, अभी मैं खाना भी खाऊंगा, मीटिंग भी अटेंड करूंगा और उसको मैं अटेंड करिए जिसके पास साथ मेरी ड्यूटी है। जब हमें करना है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारा अपना मन होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है तो करना है, और क्यों करना है ये भी क्लियर होना चाहिए। आज हमारे पास 2 सैलरी आ रही है, बहुत अच्छी सैलरी है। 2 नंबर का पैसा मैं बिल्कुल नहीं कमाता हूँ, ना मुझे इच्छा है।
लेकिन अगर मैं 2 नंबर का पैसा कमाना चाहूँ तो वहां भी तो मुझे टाइम देना पड़ेगा, यस या नो। तो अगर मैं वहां 2 नंबर का पैसा कमा कर लोगों की बद्दुआ लेऊंगा तो उससे अच्छा है कि मैं लोगों की सेवा करूं, उससे लोगों की दुआ ले लूं, उससे मेरा परिवार ठीक रहेगा और मैं खुद ठीक रहूंगा। तो अगर मैं 2 सैलरी लेने के बावजूद भी इस बिजनेस को कर रहा हूँ तो इसका सबसे बड़ा जो कारण वो ये है कि एक तो लोगों की हेल्थ ठीक रहती है, दूसरी बात हमारे पास पेमेंट आज जरूरत है तो आज ही हमने काम किया, हमारी मजदूरी आज मिली, इससे बढ़िया और क्या बात है। दिन में 2 बार पे आउट मिल रहा है, इतना अच्छा पे आउट आज इस MLM मार्केटिंग में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। वीकली पे आउट मिलता है, ज्यादा पैसे से ज्वाइनिंग हो रही है। यहाँ क्या करना है, नॉर्मल तरीके से रहिए, तसल्ली से रहिए, जो आपको ज्वाइनिंग करा रहा है उस पर विश्वास रखिए और सबसे पहले विश्वास आप अपने ऊपर रखिए, क्योंकि सपने हमारे अपने हैं, हमें ही पूरे करने हैं। चाहे जॉब करके करें, चाहे बिजनेस करके करें, चाहे किसी के पास पार्टनरशिप में करें, वो सपने के चाप पे हम काम करते हैं। आप लोग बने रहिए, डटे रहिए, बिल्कुल बेधड़क, निसंकोच, बिल्कुल बेफिक्र होकर के, और आपने सिर्फ सीखना है और सीख करके 2 बंदों को सिखा देना, लेफ्ट और राइट, बात फिनिश हो गई। अगर हम अपने लेफ्ट राइट 2 कमांडो या 2 अपने ऐसे टाइगर को चुन कर रखें कि उन्हें एक विश्वास होना चाहिए कि जो उनका अपलाइन है, जो उनका जो जिसने उन्हें ज्वाइनिंग कराया वो एक ऐसा है कि आपका हाथ नहीं छोड़ देगा। वो अगर मुझे जाकिर सर, हमारे CMD सर हैं, अगर वो मुझे मैसेज पास करते हैं कि आज कल आपको 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मुझे 9 बजे पहुंचना है, 9 नहीं 9:45 बजे पहुंचे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उन्होंने किसी वजह से तो मुझे मैसेज पास किया है और मैं पहुंच रहा हूँ, सर आज नहीं आऊंगा, ये नहीं होगा, ठीक है मत आइए। तो मैसेज तो क्लियर था लेकिन नहीं पहुंच पाए। इसलिए दोस्तों ज्यादा बात आज हम CMD सर की सुनेंगे। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगा कि जब तक हमारा दृढ़ निश्चय, बुलंद इरादा, मजबूत अपने मन को ना रखेंगे और डटे नहीं रहेंगे, अपना समय नहीं देंगे, तब तक कोई भी कामयाबी हमें नहीं मिल सकती। लिखित में ले लेना। आपके पास, मेरे पास जो प्रोटीन है, अगर मैं बात करूं तो अभी भी मेरे पास गाड़ी में प्रोटीन रखा है, मैं डेली इसको यूज करता हूं, क्योंकि कोरोना का बाप भी नहीं मेरे पास आएगा। तो और इससे ज्यादा क्या चाहिए। बेधड़क रहिए, हर जगह मेहनत करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो जब मेहनत करनी है, एक हफ्ते के लिए मेहनत करें, जब पेमेंट आएगा, या 1 महीने के लिए मेहनत करें, तो हम यही मेहनत कर देते हैं। यहाँ क्या कमी है, यहाँ मेहनत करेंगे, रोज मिलेगा पेमेंट, अच्छा लगेगा। अभी भी लोग मुझे बोलते हैं यार कहाँ तो करता है, क्या कर, मैं तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम खुद डिस्टर्ब हो, अपने आप को संभालो। मैं अपने आप, मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैं नौकरी से नहीं डरता, मुझे कहीं भी कोई कहीं भेज सकता है। 1 हफ्ते पहले ही मेरी नौकरी को थाने से हटा करके ऐसी लाइन हाजिर किया था, मैं नहीं डरा। आज फिर मुझे वापस भेज दिया। मैं नॉर्मल में रहता हूँ, नॉर्मल काम करता हूँ, लेकिन अपनी ज्वाइनिंग पक्की रखिए कि हम सीखना है, तब हम सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, सुनेंगे अभी जाकिर सर को। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। आप सभी के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। आप अपने टारगेट को फाइट करें, और मेरा अपने आप से और अपनी टीम के लीडरों से ये वादा है कि जिसने जो अपना टारगेट रखा है दोस्तों, मैं उनका टारगेट पूरा कराने के लिए 24 घंटे, चाहे मुझे कभी भी कहीं भी जाना पड़े, मैं विद गाड़ी उनको अपनी गाड़ी में बैठा करके वहां ले जाऊंगा जहां से उनका टारगेट पूरा हो सकता है। आप सिर्फ अपना टारगेट पर फोकस रखिए, अपना टारगेट चुन लीजिए, अपना टारगेट लिख लीजिए, डे टू डे, टाइम टू टाइम उसको ये अपना अपडेट करिए कि आज मेरा कितना काम होना था, क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था। इसको अपडेट रखना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको डे टू डे टाइम, आज मुझे 2 घंटे देने थे, 4 आदमी से मीटिंग करनी थी, नहीं हुई, क्या कारण हुआ, मैं लेट था, घर में गेस्ट आए, उसको और 2 घंटे और एक्स्ट्रा दे दीजिए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ आप लोगों के लिए, दिलो जान से तैयार हूँ आपका टारगेट पूरा कराना। 31 दिसंबर 2020 तक जिसने जो टारगेट लिखा है मैं करूंगा उसको पूरा। इसलिए मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ ताकि मैं दिन में अपनी टीम को टाइम दे सकूँ। अब मेरी ड्यूटी 8 बजे से सुबह 8 बजे तक है। अब आप देख लीजिए कब मुझे सोना है, कब मुझे टीम को टाइम देना है। ये इंसान का अपना मन होता है, ये बिल्कुल मजबूत रखिए, इस शरीर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसको लोह का बना लीजिए, बज्जर बना दीजिए। अगर हमें टारगेट जीतना है, मजा आएगा, फाइट करेंगे, अच्छा लगेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अब जाकिर सर, अपने CMD सर को सुनेंगे। थैंक यू, आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत मुबारक आपको। आप अपना टारगेट फाइट करें। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने अभी और अपने बारे में बताया। साथ ही कंपनी को लेकर सर की क्या तैयारी है, आप सबके साथ हमेशा वो विद गाड़ी उन्होंने कहा है, क्योंकि अक्सर लोग क्या कहते हैं, भाई मैं आ सकता हूँ लेकिन मेरी गाड़ी वहां पर है।
सर ने क्या कहा कि मैं गाड़ी, पेट्रोल, सीएनजी जो भी है मैं अपने आप लगाऊंगा और आपको बराबर सपोर्ट करूंगा। ये एक अपनी इनकी खुद यही पहचान है सर की, और यही सर का नेचर है। जैसे ही शुरू से डे वन से ही, जब से सर मुझे मिले तब से इनकी एक ही आदत मुझे देखने के लिए मिली कि सिस्टम को ये 100% समर्पित होते हैं। इनसे आप कोई भी टाइम, कोई भी कमिटमेंट लोगे ये पूरा ज़रूर करते हैं। और आज आप लोग के सामने सर ने जो बातें रखी हैं, तो आप सबको, किसी को भी अगर आपकी सर की टीम में अगर सर किसी को भी कोई दिक्कत है तो सीधा सर को आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और सर का आज बहुत बड़ा नेटवर्क हो चुका है, 850 लोगों की टीम हो चुकी है करीब करीब। और बहुत अच्छी तरीके से सर का अब आगे अगली प्लानिंग हो चुकी है, राइट। तो अब मनी सर है हमारे बीच। मनीष सर है हमारे बीच। राइट। तो चलिए, हमारे सर एक एक बहुत ही जबरदस्त शख्स और हैं जो गोल्ड हैं, और आज उनको भी सुनने का मौका मिलेगा आप सभी को, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि सबको सुनने का मौका मिले। तो मैं अब आप लोगों के बीच अगली आवाज, जो एक बहुत ही चहीते, बहुत ही जबरदस्त, एक बेहतरीन लीडर जो राजस्थान से हैं, भरतपुर से हैं, और बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं, सिस्टम को 100% समर्पित हैं, और लीडरशिप में की लीडरशिप की अगर बात की जाए तो 100% फॉलो करते हैं लीडरशिप को, और आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज भी उन्होंने इस वेबिनार में वो शामिल हैं। तो हम चाहेंगे कि आकर वो अपने एक अनुभव के बारे में बताएं और अगली तैयारी के बारे में बताएं। तो आप लोगों के बीच अगली आवाज मिस्टर मनीष कुमार जी की होगी, भरतपुर से। प्लीज वेलकम। थोड़ा सा उनको भी सुनना चाहेंगे कि उनकी अगली तैयारी क्या है, और कंपनी के साथ, सिस्टम के साथ, उनका अपना खुद के साथ क्या कमिटमेंट है, बिजनेस को कैसे कर रहे हैं वो, उनकी अगली तैयारी क्या है। तो अगली आवाज हम सभी सुनना चाहेंगे आप लोगों की जोरदार एकदम सहयोग के साथ, मिस्टर अक्षय मिश्रा जी। अगली आवाज मिस्टर अक्षय मिश्रा जी की, प्लीज वेलकम। अक्षय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर। आप सभी को अपने विषय, अपने बिजनेस के अनुभव और अपने थोड़ा सा करियर के बारे में आप बताइए, और हीरोज को लेकर आपकी क्या तैयारी चल रही है, और आप अपनी वर्किंग के बारे में आप शेयर करें। आप एक ग्रुप यहाँ पर है 17 लोगों का, तो शेयर करें। हाँ जी बिल्कुल सर मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं दिल्ली सिविल डिफेंस में वर्क करता हूँ, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मेरी ड्यूटी है। और सुबह 2 बजे से ड्यूटी होती है हमारी, 2 बजे निकलते हैं, तो 4 से 12 बजे, सुबह के 4 बजे से दोपहर के 12 बजे तक ड्यूटी होती है। और हीरोज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की बात की जाए तो सर, जैसा ही चपराना सर ने कहा कि बहुत ही शानदार प्लान डिजाइन किया है हमारे सीएमडी सर ने और कंपनी ने, जो कोई भी बीट नहीं कर सकता इस प्लान को। और जो डेली पे आउट, दिन में 2 बार पे आउट है सर, ये तो बहुत ही शानदार। आज तक हमने किसी कंपनी की नहीं देखी कि कोई कंपनी दिन में 2 बार भी पे आउट देती हो, और इतना शानदार पे आउट देती हो। पर पेयर 1250 रुपए की जो इनकम है, बहुत ही अच्छी इनकम है। अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो 12-12 हजार रुपए लेकर भी इतनी इनकम नहीं देती, तो ये भी एक बहुत ही मेन पॉइंट है और बहुत ही शानदार पॉइंट है जो प्लान है इसका। और आगे की तैयारी की बात करें तो सर, आगे की तैयारी हमारी ये है कि पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं तो कम से कम डेली नहीं तो कम से कम भी 5 प्लान तो डेली दिखाएं, चाहे फेस टू फेस दिखाएं। और आजकल तो कोई मिलने को अगर तैयार नहीं होता तो उससे सोशल मीडिया के थ्रू या फिर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वीडियो कॉलिंग करके उनसे बात करें और उन्हें प्लान दिखाएं, उनको समझाएं, उनका फॉलो अप लें, क्लोजिंग करें, और यहाँ से एक अच्छी खासी रकम लें। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो साथियों, अभी आपने अक्षय मिश्रा जी को सुना, जो सर ने बताया कि वो सिविल डिफेंस में है और ट्रांसपोर्ट में वहाँ पे जॉब करते हैं, ट्रांसपोर्ट के साथ। तो साथ ही हम अब मनीष सर, मेरी आवाज आपको आ रही है? हेलो मनीष कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है? सर सुन नहीं पा रहे हैं शायद।
तो नेक्स्ट हमारे एक अगले एक सिल्वर और है, नए सिल्वर, बिल्कुल नए। नए का मतलब होता है कि बिल्कुल नई चीज को ज्यादा महत्व दिया जाता है कि नया क्या, राइट। तो इसलिए नए लोगों को ज्यादा महत्व हम इसलिए देते हैं क्योंकि ये लोग अब आगे आने वाले समय में बिजनेस का कितनी तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि इनका जो एक समय होता है, जो दायरा होता है, वो इन्होंने पास आउट किया है, उसको बीट किया है और अब ये आगे बढ़े हैं। तो सिल्वर है, सिल्वर का मतलब होता है कि हीरोज मार्केटिंग के अंदर सिल्वर का मतलब होता है 2500 रुपये पर डे की इनकम, यानी एक एक कैपिंग की, यानी 5000 पर डे ये ले सकते हैं। और 5000 पर डे का मतलब होता है कि 1.5 लाख पर मंथ की इनकम इनकी हो जाती है, राइट। तो ये नए सिल्वर हैं। तो साथ ही मैं अगली कॉल करना चाहूंगा मिस्टर नितिन कुमार जी को, जो एक नए ब्रांड सिल्वर है, गाजियाबाद से हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, लीडरशिप में है, बहुत ही पुराना अनुभव है। तो मैं चाहता हूँ हीरोज के साथ उनकी जो तैयारी है और अपने अनुभव को हीरोज के साथ शेयर करें। नितिन कुमार जी। नितिन कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप अनम्यूट करिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो नितिन कुमार जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए कोई नहीं सर, शायद सुन नहीं पा रहे हैं या ऑपरेटिंग में सर को कोई दिक्कत होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर। और अभी हमारे, हाँ नितिन कुमार जी, हेलो। थैंक यू सर। हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। और आप जो है टीम के सामने हैं और टीम आपको सुनना चाहती है, आपका हीरोज के साथ क्या अनुभव रहा है और आगे आपकी क्या तैयारी है कंपनी के साथ और सिस्टम के साथ, आप आने वाले समय में क्या अचीवमेंट करने वाले हैं, थोड़ा अपने बारे में और सिस्टम के बारे में आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू सर। आप सभी लीडरों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं गाजियाबाद से हूँ, मैं नितिन कुमार हूँ और मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और जॉब के साथ साथ मैंने डिसीजन लिया है इस बिजनेस में काम करने के लिए, क्योंकि सब लोगों को पता है कंपनी तो बहुत आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि हमें काम कहाँ करना है, किस जगह करना है। और जब आदमी सोचता है तो करता भी है, और मैंने डिसीजन लिया और काम करना शुरू किया और सर का आशीर्वाद है जो आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। यानी नौकरी में तो हमको बोलने भी नहीं दिया जाता। और नितिन, आगे मैं क्या बात करूँ तैयारी है? अपनी जी जी। आगे की, जो सर मेरी तैयारी है, आगे गोल्ड की तैयारी है सर मेरी। गोल्ड की तैयारी है, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। जी जी सर। बताइए, आप कुछ कह रहे थे। और मेरे को गोल्ड बनना है। थैंक यू सर। बस इतना ही, ओके सर, थैंक यू। तो साथियों, अभी हमने एक नए ब्रांड और बहुत फास्ट सिल्वर मिस्टर नितिन कुमार जी को सुना और इन्होंने अपना अनुभव बताया थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है कि सबका अपना अपना एक अनुभव है। ऐसा लगता है कि भाई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो काम हो रहा है सर, आप सभी के सामने है। लीडरशिप में जितने भी लोग हैं उनकी अपनी तैयारी है और सारे ड्रीम लोगों के सेट है उसी के लिए कि काम कितना बेहतर और कितना जल्दी हो जाए, उसके लिए कोर टीम का निर्माण किया गया है। और लोग दिनों दिन आगे बढ़ रहे हैं, नई टीम आ रही है और ये प्रचलन अब चलता ही रहेगा आगे भविष्य में। तो इस प्रकार से हमारी पूरी प्लानिंग है कि अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर हम इस सिस्टम को ऑटो मोड पर डालने वाले हैं और बहुत जल्दी नए प्रोडक्ट और रिपर्चेजिंग इस सिस्टम में इंक्लूड हो जाएंगी। तो आप लोगों को बिजनेस करने में और अच्छा लगेगा। आप लोग देखते होंगे कि भाई एक इनकम है लेकिन सबसे भारी है, इसको कोई 7-8 तरीके में नहीं बांटा गया, लेकिन 7-8 इनकम और आएंगी। वो आएंगी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ अभी कि आप, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंपनी आगे क्या करने वाली है। कंपनी आगे मल्टी प्रोडक्ट्स लेकर आने वाली है, डायनेमिक प्रोडक्ट्स लेकर आने वाली है, खुद की ब्रांड्स के अपने प्रोडक्ट्स लेकर आने वाली है जिनके साथ कंपनी आगे बढ़ेगी। और प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे, हेल्थ और आयुर्वेद और एफएमसीजी के भी प्रोडक्ट्स होंगे जो आपको डेली बेसिस पर यूज होते हैं, वो सभी प्रोडक्ट्स होंगे।
और रिपर्चेजिंग की अगर बात की जाए, रिपर्चेजिंग में आप इसी आईडी पर रिपर्चेज कर सकते हैं, आपको कोई दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और रिपर्चेजिंग के साथ साथ जो आपकी इनकम बनेगी वो मिलेगी बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर, और बिजनेस वॉल्यूम का करीब करीब 80 से 85% तक कंपनी पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मात्र 15% पर कंपनी काम करेगी, राइट। तो अब क्या होगा, आने वाले समय में इस सिस्टम को और मजबूत बनाया जाएगा, और ये 7 से 8 इनकम आपको बड़े ही सिस्टमेटिक और बेहतरीन तरीके से दी जाएंगी। क्योंकि होता क्या है कि इनकम दिखा दी जाती है बहुत ज्यादा, और मिलती कब है कि करीब करीब 6 महीने लग जाते हैं 6 या 7 इनकम लेने में। इंडस्ट्री में एमएलएम में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मेरा मानना यह है जब जब कंपनी को देना ही है तो वेट क्यों या उसकी और परीक्षा क्यों। तो इसलिए जब हमें देना ही है तो हमें दिल खोलकर इस सिस्टम में काम करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ बेहतर करना होगा। और बेहतर कब होता है, जब हम ब्रेक थ्रू वर्क करते हैं, यानी आज तक जहां पर जो चीज ना हुई हो, जो आज तक लोगों ने सोची ना हो, वो करने की तैयारी होती है। तो आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ आप सबके सामने एक नई चीजों को इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा, नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, और सिस्टम में थोड़ा सा अपडेट का मतलब है कि नई इनकम और आएंगी, रिपर्चेजिंग शुरू हो जाएगी, और आप सब अपनी आवश्यकता जरूरत के अनुसार आप सभी कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, ये सब भी हो जाएगा। और रिपर्चेजिंग की 7 से 8 इनकम आपकी जो मासिक रूप में मिलेंगी वो आपकी अलग होंगी, और आपकी टीम फिर जरूरी नहीं है 2500 रुपये से ज्वाइनिंग करेगी, आपकी टीम फिर आप करीब करीब 550-600 रुपये से भी ज्वाइनिंग कर सकती है, और वो कोई भी अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी अपना प्रोडक्ट ले सकती है, और प्रोडक्ट उनका उनके घर पर ही पहुंचेगा, ये बाई कोरियर उनकी सुविधा होगी, राइट। तो बहुत कुछ बदलाव होने वाला है, उसके लिए तैयारी चल रही है। एक जैसे ही अपना जिस स्पीड से हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है, आज का मैं नेटवर्क की बात बताऊं तो 1214 लोगों का नेटवर्क है, और 12 से 14 लोगों का नेटवर्क है, जिसमें 100+ लोग पॉजिटिव हैं, एक्टिव हैं, और आप ही की तरह काम कर रहे हैं। तो इस संख्या को बढ़ाने के लिए अब एक जो एवरेज आता है, करीब करीब हमें 5000 तक इस नेटवर्क को पहुंचाना है बहुत जल्द। तो आने वाले जो इसी दिसंबर तक तो हमें 1 लाख का कमिटमेंट है, लेकिन हमें हर महीने इस एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देखते हुए हमें इसको 6 महीने में 1 लाख करना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और जब सब चीजें बेहतर और नई होंगी और काम करने में अच्छा लगेगा आप सभी को, तो डेफिनेटली नया आदमी आएगा और वो भी 10-10 को ज्वाइन कराएगा। हर चीज को बहुत इजी बना देना, क्योंकि हमारा एक कोड वैल्यू क्या है हमारी, वी मेक्स बिजनेस इजी। सिर्फ कहने के लिए नहीं, करने के लिए भी होना चाहिए। क्योंकि होता है हाथी के दांत दिखाने के दूसरे होते हैं और खाने के दूसरे होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाथी जिन दांतों को दिखाएगा उन्हीं से खाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो चीजें होंगी सामने होंगी, कोर वैल्यूज के आधार पर कंपनी आगे बढ़ेगी और आगे आने वाली तैयारियों के लिए काम करेगी। तो आप सभी लीडर्स को अपनी एक तैयारी रखनी है, क्योंकि प्लानिंग रखनी है सिस्टम के साथ, अपने अपलाइन के साथ, क्योंकि आपको पता होगा बिना प्लानिंग के सफलता इम्पॉसिबल है। अचानक अचानक ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। सफलता का जो स्वरूप है वो हमेशा बदलता रहा है, आपकी आदतों, आपकी जो तैयारियों पर और आपकी वर्किंग पर, राइट। तो इन सब चीजों को समझते हुए हमें अगली तैयारी के साथ इस सिस्टम को आगे बढ़ाना है। और आप सभी का जो सहयोग है वो बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश होता हूँ आप लोगों से बात करता हूँ। तो वास्तव में बताऊँ, एक अपना रिलेशन मुझे नजर आता है आप लोगों के बीच। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, एक पारिवारिक रिलेशन मुझे लगता है, क्योंकि जब मैं 2 से 3 बार 4 बार बात करता हूँ तो मुझे अपनापन आप लोगों के अंदर दिखाई देता है कि हाँ, जो मुझे 1-2 बार मिले हैं, शायद मेरी उनसे ज्यादा बातचीत नहीं होती, लेकिन जो बार बार यहाँ ऑफिस में आना जाना है, कॉलिंग चलती रहती है, तो एक अपनापन मुझे नजर आता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग या ये एमएलएम बिजनेस या ये इंडस्ट्री आपको एक अपना एक पारिवारिक तौर पर भी आपको यहाँ पर काम करने का मौका मिलता है। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, ये तो सिर्फ ये तो बहुत आपने देखा होगा कि हाँ भाई ऐसा होता है कि परिवार की तरह बिजनेस होता है, ये वास्तविकता बात है सर। तो कंपनी को लेकर हमने बात की, और आगे अगर हम तैयारी की बात करें तो एक सक्सेस वेबिनार को डिजाइन किया गया था, जो आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। तो मैं थोड़ा सा आप लोग सबके सामने उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास समय है।
अभी तक हमने क्या किया, लीडर्स को सुना जो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो साथियों, ये आपके लिए डिजाइन किया हुआ एक लीडरशिप पर, सक्सेस पर एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जो आपको हमेशा लाइफ में भी और बिजनेस में भी हर प्रकार से आपको एक शक्ति देगा, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा, बिजनेस में कमाने के लिए आगे बढ़ाएगा और हर प्रकार से आपको सपोर्ट करेगा। और यदि आपने इसको कभी पहले भी सुना है तो आप इसको दोबारा इसको ध्यान से समझें, क्योंकि गलती के चांसेस होते हैं तो हम दोबारा इस चीज़ को नहीं मतलब गलती के चांसेस गलती होती हैं, तो इसलिए कभी भी हम इसको दोबारा फॉलो नहीं कर पाते होंगे और पता चल रहा है कि मिस्टेक हो जाती है, और मिस्टेक होने से क्या होगा कि टीम में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और टीम वर्किंग में नहीं आ पाती। तो मकसद क्या है कि आपके साथ जो आई हुई टीम है उससे कैसे काम लेना है, उसके लिए आपको लीडरशिप में आना होगा, और लीडरशिप में आओगे तो सफलता मिलेगी। यानी सफलता, सक्सेस का जो सबसे बड़ा रूप है वो लीडरशिप का है। यानी आपने अभी प्रदीप सर ने भी बताया कि हमारे पास 5 पी होना चाहिए, प्रोडक्ट प्रोफाइल, प्लान और 2-3 चीजें और बताई। तो इससे क्या है कि अब सब चीजें इससे ही जुड़ी होती हैं, राइट। तो लीडरशिप का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे। यानी प्रोडक्ट तो दमदार होता ही है, प्लान तो दमदार होता ही है और सब कुछ दमदार होता है, लेकिन यदि लीडरशिप बेकार है आपकी तो आपको प्लान अच्छा और बुरा लग सकता है। यदि लीडरशिप खराब है आपकी तो कंपनी अच्छी और बुरी लग सकती है। यदि आपने कहीं, एक सेकंड, थोड़ा एक सेकंड, हेलो हेलो, हाँ जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। मैं 10:30 बजे 10:30 बजे 10:30 बजे ठीक है, आ रहा हूँ थोड़ी देर। ठीक है सर। तो सब चीज में जब हम कहते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो अच्छा बुरा ज्यादातर बताया जाता है। लीडरशिप की बात करेंगे क्योंकि सफलता की बातें आज होंगी सारी। तो लीडरशिप में क्या होता है कि इन चीजों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है कि एक लीडर करता क्या है, क्योंकि लीडरशिप से ही जुड़ी होती है उसकी सफलता, और लीडरशिप से ही जुड़ी होती है उसकी आगे एक जो एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग का जो करियर है वो सब लीडरशिप से ही जुड़ा होता है। लीडरशिप अच्छी है तो सब अच्छा दिखता है, लीडरशिप खराब है तो सब बुरा भी दिख सकता है। तो यानी ये वही आईना है, यानी जितना आप इसमें मिरर सेट करेंगे उतना ही दिखेगा। यानी ये अपना एक इल्यूजन नहीं, मैं आपको बताऊं, ये एक होगा आपका जो 100% सक्सेस के लिए वर्क करता है। वो क्या है, वो आपका अपने खुद का एक माइंड सेट होता है कि हाँ हमें किस चीज को किस नजरिए से देखना है, यानी एटीट्यूड, राइट। तो एटीट्यूड आपका किस प्रकार का है आपका बिजनेस को लेकर और इस इंडस्ट्री को लेकर, वो बहुत मायने रखता है। होता क्या है कि बहुत सारे लोग अभी भी करते तो बिजनेस है लेकिन एटीट्यूड उनका वही है एक नॉर्मल जॉब का, वही है एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति का, कि आएगा तो कमा लेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। प्लानिंग कर रहे हैं, हाँ आएगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। नहीं, लेकिन जो लीडर होता है वो हर चीज की प्लानिंग करके चलता है और वो कहता है कि नहीं मुझे तो इसी महीने इतना पे आउट चाहिए और मुझे इस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग पीपल्स टू अचीविंग ए गोल। लीडरशिप क्या है, एक ऐसी कला है जो आपको मोटिवेट करती है किसी अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए। यानी यदि आपको वो अपना गोल ही दिखाई नहीं देता तो आप बढ़ते हैं और एवरेज बढ़ते हैं और नहीं भी बढ़ते हैं। और यदि आप एवरेज हैं और नहीं भी बढ़ने वाली कंडीशन में हैं तो आप समझ जाइए कि लीडरशिप कहीं ना कहीं कोलैप्स होती है, लीडरशिप कहीं ना कहीं खत्म होती है, लीडरशिप का रूप वहां पर छुपता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो लीडरशिप में आने के लिए आपको एक ऐसी आर्ट आपको डिजाइन करनी है, एक ऐसा एटीट्यूड आपको खुद के अंदर बिल्ड करना है कि जैसा आप बनना चाहते हो वैसा दिखना आप शुरू हो जाएंगे। जैसा आप बनना चाहते हो
वैसा आप दिखना शुरू हो जाइए। उससे क्या होगा कि आपको आपका नजरिया आपके सामने होगा, आपका मिरर आपके सामने होगा, और वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको बाध्य करेगा। राइट। तो आगे क्या है, किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों के व्यवहार को बदलकर उनको साथ में लेकर चलने को लीडरशिप कहते हैं। यानी कुछ लोग क्या है, ज्वाइनिंग करते हैं और खुद अपना चेक अपना पे आउट, अपना चेक अपना पे आउट, अपनी टीम अपना चेक अपना पे आउट, अपनी टीम। राइट। अपने अपने में ना लगे। ये बिजनेस अपने लिए मेहनत करने का है ही नहीं। मैं आपको साफ कह देना चाहता हूँ कि यदि आप टीम के लिए काम करेंगे तो पैसा तो बाय बैक आएगा। राइट। पैसा सक्सेस तो पीछे आएगी, लेकिन इस चीज को आपको खत्म करना होगा कि काम करो मेरा कितने का बना, ये चीज को भूलना होगा। क्योंकि आपको बहुत बड़ा काम करना है तो ये चीज को पहले ही खत्म कर देना है कि मेरा कितना आया। आपको क्या बताना है कि मैं इस टीम अपनी टीम में इस व्यक्ति का इतना दिलवाना चाहता हूँ और इसका मैं इतना दिलवाना चाहता हूँ, या मैं अपनी टीम को ये सफलता दिलाना चाहता हूँ, या इनका फलाना लेवल पूरा करा देना चाहता हूँ। ये आप लोगों के अंदर माइंड सेट होना चाहिए, ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए, और इस प्रकार से आप आगे जल्दी बढ़ेंगे। लीडरशिप इज एन आर्ट दैट यू हैव टू डेवलप बाय चेंजिंग योर बिहेव एंड लर्न मैनी इफेक्टिव स्किल्स। यानी लीडरशिप क्या है, लीडरशिप एक ऐसी कला है जो आपको डेवलप करती है अपने आप को बदलने के लिए, अपने व्यवहार को बदलने के लिए, और सिखाती है बहुत सारी महत्वपूर्ण स्किल्स। स्किल्स मतलब कि ऐसी कलाएं सिखाती हैं जिससे आप बिजनेस में बहुत आगे और बहुत जल्दी जा सकते हैं। क्या फर्क होता है एक साधारण और एक एक एवरेज और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन में? बहुत फर्क होता है, क्योंकि ऑर्डिनरी मेंटेलिटी के लोग कभी अपने आप में बदलाव करना पसंद नहीं करते, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लोग हमेशा और बार बार चीजों को सीखते हैं, और जहाँ पे गलती होती है उसको बदलाव करते हैं और सफलता की तरफ बढ़ते हैं। यानी उनके अंदर बदलाव की जो प्रवृत्ति होती है वो हमेशा उनकी चलती रहती है, और निश्चित रूप से एक समय ऐसा आता है कि जब वो पूरा अपने आप में निखर जाते हैं और एक लेवल उनको मिलता है जिसको बोलते हैं डायमंडशिप। राइट। तो डायमंडशिप प्राप्त करने के लिए लीडरशिप को उभारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो आपकी सफलता से सीधा सीधा संबंध रखता है। लीडर्स हु नो द पाथ फॉलो द पाथ एंड गो ऑन विद हिज टीम। लीडर वो लोग होते हैं जो रास्ते को जानते हैं, उन पर चलते हैं और टीम को साथ लेकर चलते हैं। राइट। अकेले भगने का सिस्टम नहीं है, तो अपनी टीम को जो साथ लेकर चलेगा, जो बेहतर तरीके से लेकर चलेगा, वही सफलता में अधिक से अधिक आगे और जल्दी बढ़ेगा। लीडरशिप की जरूरत क्यों है? आज का युवा जो है 15 से 20 साल पढ़ाई करने के बाद एक साधारण जॉब करना नहीं रह गया है। राइट। आज के युवा का उद्देश्य 15-20 साल पढ़ाई करने के बाद एक साधारण जॉब करना नहीं रह गया है, बल्कि आज का युवा कुछ स्पेशल करना चाहता है। वह एक छोटी सी छत के नीचे सिमट कर नहीं रहना चाहता, बल्कि वह बाहर निकलकर आसमान को हाथों से समेटना चाहता है। कुछ स्पेशल वह अच्छा करना चाहता है। अच्छा करने की चाहत को पूरा करने के लिए वह लीडर बनना चाहता है। तो ये अच्छा क्या है, ये अच्छा का मतलब क्या है? जो एवरेज आदमी कर रहा है वो दिखना ही नहीं चाहता। पहले क्या था, पहले ऐसा होता था कि लोग कि जैसे ही 12th पास किया कि 10वीं पास किया तो ITI नहीं कर रहा कि कर रहा हूँ, 12वीं पास किया तो जॉब नहीं लगी, अभी नहीं अभी नहीं लगी, ग्रेजुएशन हो गया तो अब क्या है, नो अब क्या करेगा, नो 12th हो गया, नो क्या करेगा, नो BA। उसे यही नहीं पता कि कुछ और भी कर सकता है ग्रेजुएशन में। तो पहले क्या था, चीजें सामने नहीं थी, लोगों को बहुत कम नॉलेज थी, और ना ही कोई इस प्रकार से कोई शेयर करता था, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन आज बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस का जो माहौल है आज चारों तरफ, आपने देखा होगा कि माहौल ऐसा बना हुआ है कि हर आदमी बिजनेस लेकर बैठा है, हर दूसरे आदमी के पास सिस्टम है, हर दूसरा आदमी काम कर रहा है। तो ऐसे में जरूरत है कॉन्फिडेंस को सेव रखने की। जो आपका यह हौसला है ये आपका मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे आपका चेक मल्टीप्लाई होता है वैसे ही आपका हौसला भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, और एक बड़े रूप में दिखना चाहिए। ये एक आग बन जाना चाहिए, एक शोला बन जाना चाहिए, जो आप अपनी मार्केट में आपको यूज करने के लिए, जो आप अपनी मार्केट में आपको दिखाना है। राइट। यानी कुछ स्पेशल व अच्छा करने की चाहत को पूरा करने के लिए वह लीडर बनना
चाहता है, ये एक सोच होती है हर व्यक्ति की या आज के यूथ की। और विशेषतः हमारी जो टैगलाइन है वो क्या है, दिशा बदलो दशा बदलेगी। और दिशा बदलनी बहुत जरूरी है, और दिशा बदलने के लिए ही ये लीडरशिप की सोच हमें विकसित करनी है, हम में से हर आदमी को विकसित करनी है। जो भी व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, ये आपको विकसित करनी है। इससे होगा क्या कि आप अपनी लाइफ में हमेशा ग्रोइंग की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अधिकतर लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या वह यह यह है, वो नहीं समझ पाते कि लीडर कौन होते हैं या लीडरशिप करना क्या होता है। क्योंकि आदमी सोचता है कि अगर लाख रुपए आया होगा तो अचानक आ गया होगा, मिल गए होंगे तो ठीक ठाक लोग उन्होंने बना दिया होगा। ऐसा नहीं है। लीडरशिप के लिए कोई भी व्यक्ति यदि आगे बढ़कर लाखों रुपए कमाता है या कमा रहा है, तो निश्चित रूप से उसने मेहनत की है और उस टीम का एक बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है, जिसकी वजह से वो आप आज आगे बढ़ा है। और वो पूरी टीम हमेशा उस शख्स की ऋणी रहती है कि हाँ, किसी ने हमारी मदद की। राइट। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आपकी सक्सेस है वो तो बाय बैक आएगी, यानी पीछे पीछे आएगी आपको, उसमें आप उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। तो सिस्टम को कैसे ऑटो मोड पर डालना चाहिए कि आप लोगों के लिए काम करना शुरू कर दीजिए, लोगों के लिए, लोगों को समय देना शुरू कर दीजिए। आप अपने अपनी लिस्ट, अपने काम तो करते ही करते हैं, अपनी एसटीपी तो करते ही करते हैं, लेकिन अपनी टीम की एसटीपी करने के लिए आप रात दिन एक कर दीजिए, जिसकी वजह से आपका और आपकी टीम का ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा पे आउट और एक बड़ी से बड़ी टीम बनाने में आप सफल हो सकते हैं। राइट। तो ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें आप इग्नोर ना करें। स्किल्स, एक अच्छा लीडर कैसे बने, तो किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अपने दिमाग में आप जो भी चीज़ बनना चाहते हैं वो चीज़ आप बिल्कुल अब आज से ही मानना शुरू कर दें। मान लेते हैं आपको लगता है कि आपको एक डायमंड बनना है, तो डायमंड अपने आप को मानना शुरू कर दें। राइट। तो अपने दिमाग को एक लीडर के दिमाग की तरह बनाएं। अब सोचो कि लीडर कैसा होता है, एक नॉर्मल आदमी कैसा होता है, दोनों में फर्क आप खुद आज इस ट्रेनिंग के बाद, इस वेबिनार के बाद आप एक कॉपी का पेज लें और उसमें आप लिखें कि एक नॉर्मल आदमी क्या करता है अपने जीवन में और एक लीडर आदमी क्या करता है। तब आपको फर्क समझ आएगा कि क्या है। यदि आप नहीं लिख पाते हैं तो यहाँ पर से साफ साफ दिया हुआ है, अपने दिमाग को एक लीडर के दिमाग की तरह बनाएं। फिर उसके बाद अपने तौर तरीकों को बदलें, जैसा कि आप बनना चाहते हैं वैसा दिखना शुरू कर दें। राइट। तो होता क्या है कि कभी भी हमेशा ये दुनिया जो है हमें पीछे के रास्ते दिखाती है। कोई भी व्यक्ति ना तो आपकी सफलता से खुश है और ना ही आपके साथ सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहता है। वो कहता है मैं बढ़ूंगा तो तुम्हें गिराकर बढ़ सकता हूँ, या फिर मुझे तुम्हारे काम से कोई मतलब नहीं, मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं है, समय वो आ गया है। केवल यही इंडस्ट्री, यही काम एक ऐसा काम है जिसमें आदमी कहता है कि तुम्हारा अगला पे आउट इतना बनेगा, और वो खुश हो जाता है कि हाँ, तुम्हारी अगली तैयारी ये है। यानी पूरा सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलता है। कम से कम वो सब करना छोड़ना होगा जो आप आज तक करते आए हैं, नहीं तो होगा क्या कि जो मिल रहा है वही आपको जीवन भर मिलता रहेगा। तो ड्रीम्स क्यों देखने हैं? ड्रीम्स इसलिए देखने हैं कि अगर हम ड्रीम्स नहीं देखते, यदि हमारी जो पीढ़ी रही है या जो आने वाली पीढ़ी है जो या बीती हैं, इन्होंने अगर ड्रीम नहीं देखा होता तो क्या होता? आज भी लोडिंग कैसे होती, ट्रांसपोर्ट नहीं होता, आज भी ऊंटों पे और गधों पे सामान जा रहा होता और कई कई महीने लग रहे होते। तो ड्रीम्स देखा, किसी ने प्लानिंग की, हाँ की टायर्स बनाया, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बनाई जिनसे इन्वेंशन हुई और खोज होने के बाद फिर उस चीजों को निर्मित किया गया और आज उनका हम भरपूर लाभ उठा रहे हैं। मैं आपको एक समय की बात बताना चाहूंगा कि जैसे आज जैसे अगर हम आज सोचें और हमारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी या कोई भी बुजुर्ग आदमी आज कहे कि जब हम इलाहाबाद जाते थे तो हमें करीब करीब महीना लगता था, लेकिन क्योंकि पहले बैलगाड़ियां होती थी, जाना ही नहीं पड़ता था, यानी घोड़ा गाड़ी टाइप की होती थी। लेकिन आज तो आप बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से जा सकते हैं, है ना। तो आज आप कह सकते हैं कि आप बताइए, उस समय में हमें जो है 15-20 दिन लगता था और आज तो हम करीब करीब 8-10 घंटे में, 12 घंटे में पहुंच जाते हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ी भी जो होगी वो आप पे हंसेगी। आप जब कहा करोगे कि हम एरोप्लेन से जाते थे, नहीं, हम लोग जाते थे बाई ट्रेन जाते थे 12 घंटे में, क्योंकि आगे क्या है, बुलेट ट्रेन का समय आ जाएगा।
जो करीब करीब 400 से 600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है और सीधा वहीं रुकती है। तो इसका मतलब है 2-2.5 घंटे का सफर, तो 14-14 घंटे का सफर या 18 घंटे का सफर कौन करना पसंद करेगा? तो समय बदल जाएगा सर, और ये एक सोच पर डिपेंड करता है। तो ठीक उसी प्रकार आपको लीडरशिप की सोच, एक ड्रीमर की सोच आपको बनानी होगी, ताकि आप नई चीजों को जन्म दे सकें, अपनी टीम को संभाल सकें, अपनी टीम में जो आने वाले लीडर्स हैं उनको आप एक नई ऊर्जा दे सकें। आपके अंदर ऊर्जा होगी तो टीम को दे पाओगे, आपके अंदर ही नहीं होगी तो टीम को नहीं दे पाओगे। नेक्स्ट क्या है? लेटर्स, मीटिंग्स, यानी आज सब कुछ फोन, मेल और सोशल साइट्स में बदल गया है। शिपिंग इन मंथ, पहले महीना लग जाते थे कुछ भी शिपिंग होने में, लेकिन अब एरोप्लेन के द्वारा जो है घंटों में हो जाता है। कैंडल्स, पहले कैंडल्स जलती थी और वो चिराग जलते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रिक की इतनी अच्छी बेहतरीन सब तरह की लाइटें आती हैं। एनिमल्स वर्क, पहले पशु काम करते थे, अब पशुओं का काम ही खत्म कर दिया, मशीन आ गई है और इंसानों का भी काम छीन लिया गया है, खत्म हो गया, वो भी मशीनें करती हैं। जहाँ 100 लोग काम करते थे वहां पर अब 2 लोग काम कर देते मशीन को ऑपरेट करके। ग्रुप मीटिंग्स, पहले क्या था कि लोगों को इकट्ठे होने में बहुत समय लग जाता था, अब तो ऑनलाइन मिनट में इकट्ठे हो जाए। तो मैनी मोरो, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो हुआ क्या कि ये सभी एक ड्रीम देखा गया, सपना देखा गया, और आज जिस तौर पर हम लोग अपने समय को देख रहे हैं, ये भी बदल जाएगा, ये भी बीत जाएगा। ऐसा नहीं कि आज अब एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आप एडवांस ट्रेनिंग ले रहे हो, ये भी बदल जाएगा, यानी ये ट्रेनिंग्स बकवास लगने लगेंगी। ऐसा कुछ होने वाला है आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर अंदर। तो आज के लिए तो यही अपडेटेड है, तो इसको सीखना बहुत जरूरी है और आगे भी अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। ये फर्क होता है एक विजनरी और नॉन विजनरी पर्सन में, और ड्रीम्स को किस प्रकार से हमें लेकर चलना है उसकी तैयारी हमें इस प्रकार करनी है कि हाँ, हम कुछ नया निर्मित करने जा रहे हैं। अगर हम सेम रहे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, यानी अपडेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्या, लीडर करते क्या है? लीडर करते हैं बिजनेस को सर्वप्रथम प्रायोरिटी देते हैं। बिजी तो सब है, लेकिन कुछ लोग चाहकर भी अपने काम को नहीं छोड़ पाते, मिस नहीं कर पाते। और जो जो बिजनेस को करते हैं वो डेफिनेटली यहाँ से फिर अर्निंग करते हैं, एक बड़ी टीम बनाते हैं और एक लगी बंदी इनकम लेते हैं, बढ़ती हुई इनकम लेते हैं। तो ये फर्क है, बिजनेस को प्रायोरिटी देने का फायदा यहाँ पर होता है। दूसरों के द्वारा किए जा सकने वाले सभी कार्य दूसरों को दें, यानी डेलीगेट करें, ये नहीं कि मिस करना है। तो लीडर क्या करता है, इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकतर अगर मैं बात करूं, सर आज प्लान हुआ, तो आप कहते हैं नहीं सर आज मैं गाड़ी धुलवाने में रह गया, नहीं सर आज मैं बैंक की लाइन में लगा रहा था, नहीं सर आज एटीएम के वहां पे था, आज बिल भरने गया था, आज आज है कुछ भी किया था। यदि आपके कोई भी काम, वह काम जो कोई दूसरा कर सकता है तो उसे दूसरों को दें, आप वो काम ना करें। आप क्या करना है, आपको एक काम करना है कि सफलता के रास्ते को देखकर उस पे आगे बढ़ना है और बाकी सारे रास्ते आप दूसरी तरफ दे दें। क्यों? इससे होगा क्या कि अगर आप कहीं भी वो, मैं फिर कहता हूँ कि 100-200 रुपए की बात पर कहीं ना कहीं लगे रहोगे तो लाख रुपए की बात कभी सामने नहीं आ पाएगी। और ये रीजन होता है कि ये गरीब गरीब रह जाता है, एक छोटी सोच ही रह जाती है, और एक बड़ी सोच वाला व्यक्ति दिनों दिन बढ़ता रहता है। यही फर्क होता है और कुछ नहीं होता। तो बड़ा सोचें, जल्दी सोचें, इस विषय पर भी आपको चलना है। तो दिन में 24 घंटे के को मैनेज करना है। अभी भी हमने बार बार ये ट्रेनिंग को भी रिपीट किया जाता है और सफलता की वेबिनार में हर बार बताया जाता है 24 घंटे के समय को मैनेज करना है। जबकि 24 घंटे का समय कहाँ गया पता ही नहीं। रोजाना तो जॉब थी, आज तो संडे था, आज का भी कोई विशेष यदि आपने नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि आप कह तो रहे हैं या आपने कमिटमेंट तो बहुत सारे किए हुए हैं खुद से और बिजनेस से, लेकिन फॉलो नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे को कैसे मैनेज करना है, ये 24 घंटे नहीं है एक्चुअली, ये टाइम इज मनी। आप समझिए, 10th का फॉर्मूला है टाइम इज मनी, टाइम इज इक्वल टू मनी या टाइम इज मनी, आपने बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा, राइट। टाइम इज मनी का मतलब है कि आप अपने समय को किसको दे रहे हैं। आप देखना, किसी एक सफल व्यक्ति से पूछिए कि सर क्या मैं आपका आधा घंटा ले सकता हूँ, वो नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। आप अपने घर परिवार में किसी रिश्तेदार से, जान पहचान वाले से तो ले सकते हैं कैसे करके, लेकिन किसी बड़े सफल व्यक्ति से आप पूछिए कि सर आपका क्या मुझे आधा घंटा मिल जाएगा, वो नहीं देगा। उसे पता है यदि वो आधा घंटा आपको देगा तो उससे अच्छा वो कुछ और करेगा, क्योंकि बातों का निर्णय क्या आएगा निकल, कुछ नहीं आएगा, बातें तो होती ही रहती हैं।
तो इसलिए जो काम की बात है वो की जानी चाहिए और बाकी चीज़ों में आपको डेलीगेट कर देना चाहिए, इग्नोर भी कर देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ साथ लेकर चलोगे तो आप बढ़ नहीं पाओगे, वजन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ये पैर में एक बंधे हुए पत्थर के समान हो जाएगा। तो इस प्रकार इस चीज़ों को इग्नोर भी करना होगा। हल्का रहोगे तो ज़्यादा ऊंचे जाओगे, राइट। तो हल्का होना है और आगे बढ़ना है। तो दिन के 24 घंटे टाइम इज मनी को मानते हुए आपको अपना समय किधर देना है, सीखने में, लोगों को देना है, आगे बढ़ने में देना है, बढ़ाने में देना है, सीखने में देना है, सिखाने में देना है। लीडरशिप के गुण आपके अंदर होने चाहिए यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं या अपनी ग्रोथ को देखना चाहते हैं। तो जल्द से जल्द ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग की जा रही है, न कि आपको कोई टाइम पास के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। और यदि आप इन चीजों को मानेंगे तो आगे बढ़ जल्दी ही आप आगे बढ़ते हैं। अपनी व अपनी टीम की सफलता की स्ट्रेटेजी बनाना, अपनी अपनी टीम की स्ट्रेटेजी बनाई, यानी आपने यदि आज तक अभी तक नहीं बनाई है अपनी टीम की, तो करें प्लानिंग आज ही। नोट करें इस बात को कि आज ही अपनी टीम के लिए प्लान करें कि आपके लेफ्ट और राइट में कितने लोग हैं, उनकी क्या प्लानिंग है। उनकी प्लानिंग पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। अपनी प्लानिंग तो अपने आप होगी। अपनी प्लानिंग करें आप अपने अपलाइन से और अपनी डाउनलाइन की प्लानिंग करें आप अपने डाउनलाइन के साथ, राइट। तो अपनी प्लानिंग की चिंता नहीं करनी है, उसके लिए तो अपलाइन है, लेकिन अपनी डाउनलाइन की जिम्मेदारी जो आपके ऊपर है वो आप अच्छे से निभाएं। परिस्थितियों को चीर कर आगे बढ़ना है। आप ये ना कहें कि सर मैं तो घिरा हूं, अभी दिक्कत है, अभी कुछ ठीक नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिए, दिक्कत दो लोगों को नहीं होती। मैंने कल भी बताया था, आज फिर कहता हूँ, दिक्कत दो लोगों को नहीं होती। एक तो जो बिल्कुल कुछ नहीं करता हो, बेपरवाह आदमी जो कुछ नहीं करता हो, और दूसरा वो जो इस दुनिया में है ही नहीं, राइट। तो दिक्कतों की बात ना करें सर, दिक्कत परिस्थितियां तो होंगी, उनको चीर कर आगे बढ़ना है। ये तो सबके साथ है। आपको क्या लग रहा होगा कि टाटा, बिरला, जेके मित्तल, सिंघानिया, बागन बजाज, जितने भी ये जो आगे बढ़े ये लोग, क्या इन लोगों के सामने परिस्थितियां नहीं रही होंगी? रही होंगी। फिर आपके सामने क्या है? आपके सामने भी वही चीज है, लेकिन आप निकल नहीं पाते। आपको लगता है वो घर की दाल रोटी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो 100, 200, 500 की बात पर चर्चा नहीं करते। वो लाख रुपए को बनाने की बात करते हैं, अपने बिजनेस को डेवलप करने की बात पर समय देते हैं, न कि फालतू की बातों पर। तो आज आपको भी बड़ा सोचने के लिए अपनी टीम के लिए समय देना है, बड़ी टीम बिल्डिंग करने के लिए समय देना है, न कि छोटी मोटी चीजों में उलझे रहना है। और यदि आपके कंटिन्यू चेक नहीं बन रहे हैं और समय आप बिजनेस को दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप दे कहाँ रहे हैं। समय तो आपके पास भी उतना ही है और बाकी लोगों के पास भी उतना ही है। चीजें बिल्कुल सिंपल है। कहना मेरा फर्ज है और जगाना मेरा फर्ज है, जगना आपकी जिम्मेदारी है। आपको ये देखना होगा कि हाँ एक्चुअली समय जा कर रहा है, राइट। तो जब समय को मैनेज करके चलोगे, कुछ मिस भी नहीं करना है, और जो ज्यादा से ज्यादा चीजों को डेलीगेट करना है, और जो समय बचता है अधिक से अधिक समय बचा करके आपको बिजनेस को देना है, क्योंकि आपको बिजनेस से बहुत सारी उम्मीद और बड़े बड़े सपने आपने यहाँ पर लगाए बैठे हैं। तो यहाँ से पूरे करने के लिए आप उनको साथ लेकर चले। अपनी सफलता की प्रतिदिन रिपोर्ट बनाएं, यानी जैसे मान लेते आपने लिखा कि मुझे इतना काम करना है, तो हर दिन का एक आप पार्ट रखें कि आज मुझे 2 प्लान करने हैं, और 2 प्लान कर दिए तो उस लाइन को काटना भी है साथ के साथ। यदि 2 प्लान नहीं करे तो उसको कट नहीं किया जा सकता, इसका मतलब वो पेंडिंग रहेगा, वो लाइफ टाइम के लिए पेंडिंग रहेगा, राइट। तो वो लाइफ टाइम के लिए पेंडिंग रह जाएगा, राइट। तो अपनी सफलता की प्रतिदिन रिपोर्ट बनाना शुरू करें। जो काम होता रहे उसको कट करते रहिए, जो काम पेंडिंग है वो आपके सामने दिखता रहेगा, उसको अपडेट करते रहिए। तो आप एक ऐसी फाइल जरूर डिजाइन करें कि किस प्रकार से आप अपनी सफलता जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन रिजेक्शन का स्वागत करें, ऑब्जेक्शन से बिल्कुल नहीं घबराना, ये ऑलरेडी हम इस पर काफी बात कर चुके हैं। बिजनेस को सीखते रहने की चाहत बनी रहना है, राइट। चाहत नहीं होगी तो कोई जबरदस्ती आपसे काम नहीं करा सकता, यानी आपका मन बिजनेस में है या नहीं, वो बहुत मायने रखती है ये बात। विश्वास का कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, यानी विश्वास व कॉन्फिडेंस को तभी बढ़ा पाएंगे जब आप किसी भी चीज को महत्व देंगे तो विश्वास बढ़ेगा, काम होगा, और पैसा भी अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है, मिलेगा तो और ज्यादा आपको एनर्जी आएगी। अपनी टीम की सफलता की जिम्मेदारी लेनी है, प्लान, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, अचीवमेंट। आज भी हम सब लोग ऑनलाइन हैं, लेकिन जिम्मेदारी क्या लेनी है कि क्या हमारी टीम के लोग आए। अपनी टीम की जिम्मेदारी आपको लेनी है कि हमारी टीम के लोग ऑनलाइन क्यों नहीं आते,
बहुत बड़ा ग्रुप हो चुका है। क्यों नहीं आते लोग? इसलिए नहीं आते क्योंकि आपने उनको प्रायोरिटी अभी उतनी ज्यादा नहीं दी जितनी की देनी चाहिए थी। क्योंकि जो व्यक्ति आपकी बात सुन करके ज्वाइन कर सकता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ऑनलाइन ना आए। तो ऑनलाइन आ सकता है, लेकिन मेन चीज क्या है, आपने उसको समय नहीं दिया। और टीम बिल्डिंग में अपनी टीम को समय देना अच्छी बात है सर, अपनी टीम को समय देना चाहिए। टारगेट व पुरस्कार जीतना, अच्छी टेस्टिमोनियल बनना, अपनी टीम को प्रेरित कर उनकी मदद करना। तो अधिक से अधिक इन चीजों में आपको आना है। छोटे छोटे टारगेट आप रख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का सहारा ले सकते हैं कि हमारी कंपनी का ये प्लान है, आइए हम आपका स्वागत करते हैं सिस्टम के अंदर, राइट। छोटी छोटी एक्टिविटी करते रहना है कि चलो अब ग्रुप मीटिंग ऐसा करते हैं कि एक दिन में ग्रुप मीटिंग रख लिए थे, पूरी टीम से ग्रुप मीटिंग हो गई। ऐसा करते हैं कि चलो अब जितने भी मिस हो रखे हैं लोग, उन सबको इकट्ठा करके टीम बनानी है, लिस्ट बनानी है, उन पर काम करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्लानिंग आप लोग कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के माध्यम से। अपने नंबर के साथ व्हाट्सएप पे मैसेज के साथ आप कुछ ना कुछ ऐसे प्रचलन चलाते रहें जिससे आपके बारे में लोगों को पता चलता रहे। आप जब ये चीजें बनाओगे तो कोई आपकी पहचान बनेगी और आप जान पाओगे कि हाँ, आप किस प्रकार से, कितनी वेग से आप आगे बढ़ रहे हैं, या आपकी जो वर्किंग है वो किस प्रकार से हो रही है। ये स्टेटस और रिपोर्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने लिए। अगर आपकी देखिए अपनी तैयारी है, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी कोई भी बुक पढ़ते रहें। अगर आपने कोई भी बुक नहीं पढ़ी है, तो कुछ बुक ऐसी हैं जो आपको बहुत जल्दी सबसे पहले पढ़नी चाहिए। जैसे कि रिच डैड पुअर डैड है, उसके आप जो लोगों ने पढ़ी उन लोगों के स्टेटमेंट भी पढ़ें और पूरी बुक को भी पढ़ें। बिजनेस स्कूल है, आप उसे पढ़ें। लोक व्यवहार है, आप उसको पढ़ें। मिलेनियर है दीपक बजाज जी की, उसको आप जरूर पढ़ें। तो और नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता है, और उसको पढ़ें। जो मतलब बहुत अच्छे अच्छे लीडरों ने जो है इस विषय में बहुत कुछ लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, इसके भविष्य के बारे में। तो आपको पढ़ना चाहिए, इससे आप अपडेट होते हो। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। जब पास्ट का पता होगा तो फ्यूचर को जान पाओगे, अच्छा जान पाओगे। सिस्टम को समर्पित रहते हैं। अगर आप लीडर हैं तो सिस्टम को समर्पित होना पड़ेगा। जैसे कि हमारी टॉप लीडरशिप आपने अभी सबने बात करी, जैसे आज आप सभी सिस्टम को समर्पित हैं, तो ये समर्पण आपने तो कर लिया, लेकिन अपनी टीम में ये चीज बढ़ानी है। और यदि टीम में आप नहीं बढ़ा रहे हैं तो टीम का डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी सफलता पीछे की तरफ जा रही है। इस प्रकार से ठीक है। तो उसी प्रकार आप आगे की बात करें तो ब्रेक थ्रू वर्क करना है, क्योंकि आपने देखा होगा जो लीडर्स होते हैं वो ब्रेक थ्रू वर्क करते हैं, यानी उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता। वो कोई भी काम करते हैं, उनके सब चीज संभव, पॉसिबिलिटी पर काम करते हैं। क्योंकि आप तो देखिए, जो काम किया जा सकता है क्यों ना उस पर बात की जाए। लेकिन अधिकतर लोग आज भी, पढ़े लिखे अच्छे समाज के लोग आज भी उन चीजों पर घंटों बात कर लेते हैं जो काम नहीं किए जा सकते, जिनसे कोई उम्मीद नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको वो सारे काम या सारी संभावनाओं को, आप देखिए हर चीज की पहले संभावना बनती है। पता चला कि हाँ ये काम किया जा सकता है, तो संभावना बनी, उस पर आपको अपना प्रैक्टिकल करना है। और जब संभावना ही नहीं दिखती तो उस पर आपको काम नहीं करना चाहिए। थिंकिंग विदाउट एक्शन और एक्शन विदाउट थिंकिंग दोनों का बराबर रोल आता है। हमेशा सीखने पर विश्वास करना है। सीखने के लिए आप अपनी टीम के साथ हमेशा खड़े हो जाइए। पिछली बार जब ट्रेनिंग आपने ली तो आपने अपने लिए सीखा, और आप आज जो आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये सेशन को ले रहे हैं, तो आज आप इसलिए ले रहे हैं ताकि आप अपनी टीम को सिखा सकें। खुद को व अपनी टीम को रिवॉर्ड करते हैं, यानी अपनी टीम को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड रखें, छोटे मोटे, कि चलो अगर तुम इतना काम कर दोगे तो ये हो जाएगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये किया जाएगा। एक हैप्पीनेस, एक खुशी, एक जश्न मनाया जाएगा कि चलो 4 लोगों के बीच हम लोग ये काम करेंगे, इतना तो करना ही करना है, राइट। तो ये एक्टिविटियां आपकी टीम में होते रहनी चाहिए, जो कि नहीं होती दिखाई देती है कभी कभी। तो आप लोग लीडरशिप में हो, और बहुत बड़ी लीडरशिप निभाने के लिए आपको ये चीजें करनी चाहिए। जितनी बार भी प्लान करते हैं और बेहतर ढंग से बताने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि जो एक बार हो गया वो हो गया, उसी को ही कंटिन्यू करें। बेहतर से बेहतर कोशिश करें, और बेहतर कैसे किया जा सकता है, और शॉर्ट कैसे किया जा सकता है, क्या कह करके जल्दी हम
एक आदमी को समझा सकते हैं, उस बारे में आप लोग सोचते रहे, काम करें। टीम के लोगों के लिए अपनी लीडरशिप की इमेज बनाए रखते हैं। यानी यदि आप एक अच्छे लीडर हैं तो आपको हमेशा फिक्र होगी कि आप की जो छवि है वो हमेशा अच्छी दिखे, आप हमेशा लोगों के लिए एक बेहतर इंसान बनकर ही सामने आए, ऐसी आपको कोशिश करनी है। सफलता तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ इग्नोर करते हैं, इग्नोर करने के बारे में हम बात कर चुके हैं, इग्नोर करना ही करना चाहिए आपको। स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं कि सफलता इन चीजों से होकर गुजरती है। स्ट्रेटेजीज क्या है? गिव ट्रिपल एफ फॉर्मूला, फील फेल्ट फाउंड, ये एक फॉलोअप में आता है। और साथ ही साथ आप कहें कि 3 6 1 लाख कि मेरी अगले 6 लोगों के साथ अगले 3 महीने में 6 लोगों के साथ 1 लाख रुपए का काम करने की तैयारी है। फॉर्मूला आपको मिल चुका है, चार्ट के साथ आप इसको एक्सप्लेन करें कि मेरे पास 6 लोग की आवश्यकता है, 6 लोग में मेरे पास 4 लोग आ चुके हैं, 2 लोग की आवश्यकता है और जल्द से जल्द क्या आप आना पसंद करेंगे? हाँ, आना सब पसंद करेंगे। एक्चुअली ये चीज कही क्यों गई है? क्योंकि प्रायोरिटी आप किस चीज को, लेक ऑफ मतलब एक कमी उनको दिखाई गई है। कि जैसे मान लेते हैं कि हमने एक फॉलोअप है, आपने कहा कि सर यदि आप आज ज्वाइनिंग दे देते हैं तो आप 6 लोगों में शामिल हो जाएंगे और अगले 3 महीने में 1 लाख का कमिटमेंट हमारा है आपके साथ काम करने की, आप ऐसे से काम करें। डेफिनेटली आप उसको लेकर आ सकते हैं, लेकिन हम लोग इनको नहीं देते, वो दूसरे वाले सिस्टम पर लगे रहते हैं, पुराना वाला सिस्टम कि सर कर लो ना, सर ज्वाइनिंग कर लीजिए ना, सर अब तो बहुत दिन हो गया, आज तो आईडी दे रहे हो, देखा मुझे ऐसा लग रहा है आज आईडी दे रहे हो। यानी खुद ही मजाक के मूड में वहां चले जाते हैं। सर कैसे करोगे, आईडी आईडी नहीं दे रहे हो क्या, नहीं दे रहे हो क्या? यानी हमारा जो बात करने का जो तरीका है लीडरशिप का, वो भी हमें बचाना है, कैसे करना है। तो जब आप एक बिजनेसमैन की भांति आप मिलते हैं, जब आप एक बड़े धंधे की तरफ आप किसी को मूव करते हैं, तो आपको बेहतर और अच्छी और जो ट्रेनिंग के आधार पर जो कही हुई बातें हैं, आपको उन्हीं को ही सामने रखना चाहिए। जब वहीं से आप मिस्टेक करेंगे तो चीजें गलत हो जाएंगी और जिसका नतीजा आपको पूरा 1.5 घंटा खराब होने का संभावना मिल सकता है। यानी आपने किसी को 1.5 घंटे प्लान किया और आपने लास्ट में क्या कह दिया कि सर दे रहे हो कि नहीं, है ना। कभी भी किसी व्यक्ति से आप ये नहीं पूछना है, ये नहीं कहना है कि सर क्या आप ट्रेनिंग में आ सकते हैं। पूछ क्वेश्चन करने का ये बहुत ही घटिया तरीका होता है और अक्सर लीडर्स जो है इसमें मिस्टेक करते हैं। जितने भी लोग आज मुझे आप सुन रहे हो, तो इस तरीके को आप बिल्कुल आज और अभी तत्काल आप इसको समाप्त कर दे अपने माइंड से कि सर क्या आप ट्रेनिंग में आ सकते हैं, क्या आप ट्रेनिंग में आ सकते हैं। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि यदि आप ना आना चाहें तो नहीं भी आ सकते हैं। तो कहता है नहीं मैं नहीं आ सकता। सर क्या आप ज्वाइन कर सकते हैं? वो कहता है नहीं मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। सर क्या आप प्रोडक्ट ले सकते हैं? नहीं मैं प्रोडक्ट नहीं ले सकता। बहुत सारे तो इसलिए लीडर्स ऐसे होते हैं कि बीमारों को ढूंढ रहे हैं कि सर हमारे आयुर्वेद के प्रोडक्ट है, क्या आप बीमार हैं? कि नहीं मैं, आप देखिए किस किस को बीमार कर रहे हो। ये बीमार लोगों को ढूंढने का बिजनेस नहीं है, ये तो एक्टिव और एक विजनरी लोगों का एक ऐसा समूह है जो एकदम मस्त रह करके आगे बढ़ते हैं बिना टेंशन के। टेंशन ना तो लेनी है ना देनी है, फ्री माइंड होकर के आगे बढ़ते हुए एक बिंदास होकर के आगे बढ़ने के समूह को जो है हीरोज का नाम दिया गया है। तो आपको उस हिसाब से आपको ये किसी से कोई भी ऐसा सवाल नहीं करना है कि सर क्या ये कर सकते हैं, नहीं कर सकता। रीजन कि वो जब आपने नो का ऑप्शन तो आपने ही दे दिया। यानी आप कह रहे हैं आप इनमें से कोई सा भी एक उठा सकते हैं। वो खेलते हैं ना बच्चे, कोई सी भी एक उंगली चुनो, तो उंगली तो दोनों आपने ही कर दी उनकी तरफ। तो आपको करना क्या है, आपको उंगली एक ही करनी है और बातें 2 करनी है। ये एक गुण है लीडर का, उंगली 1 और बातें 2। कि सर आप आपके फोन में जूम मीटिंग है, सॉरी गूगल मीटिंग है, नुहा है, तो सर ठीक है आज शाम को आप 9 बजे फ्री होगे कि 9:30 बजे। यानी उंगली कितनी उठी, 1, और बातें कितनी कही, 2। इससे उसकी एक्टिविटी का पता चल जाता है। तो आप लोग यदि चाहें, आप सबकी मैं बात करूं, आप लोग यदि चाहें तो
1 घंटे की वर्किंग में 50 लोगों की गैदरिंग करा सकते हो। यहाँ पर इतनी पावर आपके अंदर आज है, इतनी पावर आज अभी है जितने भी आप मुझे सुन रहे हो, लेकिन करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऐसे थोड़ी होता है। कह के तो देख लिया आपने। देखिए, बहुत सारे भ्रम, इल्यूजन्स हमें तोड़ने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजों को, सोच को बदलना भी पड़ेगा, क्योंकि दिनों दिन हम कन्वर्ट हो रहे लीडरशिप की तरफ। तो नो का ऑप्शन हमें बिल्कुल खत्म कर देना है कि सर आप पैसे देंगे कि नहीं देंगे, सर आप ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, सर आप हमारे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। ये सब किसने दिया? आपने दिया। आप मटेरियल दे रहे हो उनको, ठीक है। तो इसलिए सोच को बदलना होगा। मैजिकली क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर एक लीडर पूछता है, और कहीं भी आप जाते हैं और एक अच्छा खिलाड़ी पूछता है। यही रीजन होता है कि एक आदमी जब काम की मंदी में भी लाखों रुपए कमाता है, और एक आदमी ठीक ठाक बाजार के भाव में भी जो है फिर भी अच्छा पैसा नहीं कमा पाता, क्योंकि आदतें कहाँ से जाएंगी? आदतें तो बनी रहेंगी। तो आदतों में कमी नहीं रखनी है, अच्छी बनानी है, राइट। तो ट्रिपल एफ का फॉर्मूला आपका पुराना है, और 361 लाख का फॉर्मूला आपके लिए नया है कि सर मैं अगले 3 महीने 6 लोगों के साथ ये प्लानिंग कर रहा हूँ कि 1 लाख रुपए उनका आए। तो सर आज आपकी मैं एक बेहतरीन ट्रेनिंग दिलवाना चाहता हूँ, और इस ट्रेनिंग में आज हमारे बीच आ रहे हैं मिस्टर फलाना, इन्होंने ये करके दिखाया है, ये बिजनेस में ये बन गए हैं। तो सब कुछ एकदम बेहतरीन तरीके से आपकी एनर्जी का लेवल उसको दिखाई देना चाहिए इनविटेशन के दौरान। अगर एनर्जी का लेवल नहीं दिखाई दे रहा है तो वो आदमी क्यों आएगा आपके साथ? वो तो खुद से ही परेशान है, वो तो अपनी कंपनी से ही परेशान है, अपनी दुकान से ही उसको फुर्सत नहीं मिलती। तो जब तक आप कहने के तरीके में भी बदलाव नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। नेक्स्ट क्या? लिसन एंड कैच द पीपी, राइट। लिसन एंड कैच द पीपी, यानी आप, अक्सर क्या होता है जब हम लोगों से बात करते हैं तो हम अपनी अपनी ज्यादा बोलते रहते हैं और उसको सुनते ही नहीं। हम मतलब एक लीडर के अंदर एक आदत होती है, तो ये चीज आपको करनी बंद करनी पड़ेगी, और आपको अपनी बात कहकर लीडर को भी उस नए व्यक्ति को भी सुनना है कि वो चाहता क्या है, उसके मन में क्या है। तभी तो अगला डिसीजन हो पाएगा कि हो क्या करना है क्या नहीं करना। ये नहीं कि फोल्डर खोला बीच में रुक ही नहीं रहे, पूरा खत्म करके तो सर बताइए कैसा करेंगे आप, ऑनलाइन करेंगे कि ऑफलाइन? ये नहीं, आपको बीच में भी पूछना है कि सर क्या आप समझ पा रहे हैं, सर क्या आपको ठीक क्लियर समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर हमने ऐसे किया तो ये होने वाला है, और यहाँ पर हमने ऐसे किया तो ये होने वाला है। तो यहाँ पर फर्क पड़ता है कि आदमी की आप अपडेट में हो, राइट। जैसे हमने कल सीखा था कि जो 5 हमारे पार्ट होते हैं सेलिंग के, उन 5 पार्ट का एक पार्ट ये भी था कि उसका पहला अपनी तरफ उसका ध्यान आकर्षित कराना। फिर जितना बेहतर आप प्लान दिखा सकते हो उतना दिखाएं। तो लिसन एंड कैच द पीपी मतलब पेन पॉइंट, यानी आपको उसको सुनना है और उसके पेन पॉइंट को पकड़ना, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक पर्सनल समस्या होती है। और जब वो कहता है कि सर ऐसे नहीं ऐसे है, देखो मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे ये काम करना है, तो ट्रेनिंग लेकर के आपको बढ़ना ही आपका निश्चित एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? कन्वर्ट रीजन बट नो टू दिस पर्पस। जो भी उसका रीजन बनता है, सर मैं इसलिए नहीं कर सकता, उसको आपको पर्पस में बदलना है। बदल नहीं पा रहे हो तो आप क्वेश्चन बनाइए और पूछिए अपलाइन से, और बदल पा रहे हो तो क्यों नहीं आ पा रहा हो उसका क्वेश्चन सामने रखिए। प्रॉब्लम तो ये है कि जब करना शुरू करोगे तो दिक्कतें आएंगी, तो ये पता चलेगा कि कन्वर्ट रीजन करना कैसे है, कि वो बोल क्या रहा है, वो मना कर रहा है, और मना करने का पर्पज उसका क्या है, उसी को आपने करने के पर्पज में बदलना है, ठीक। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत मायने रखती हैं ये बातें। जब मिस्टेक होती हैं इस तरह की, तो फिर हम एक बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं रख सकते बिजनेस से। कैलकुलेट ऑफ दिस जॉब of his job and your business dreams remain। आपको उसकी जॉब और अपने बिजनेस को सामने रखकर बिल्कुल साफ साफ निष्पक्ष जांच करके बताना है। अगर आप अपनी जॉब करते हैं तो ये होगा, और यदि आप हीरोज मार्केटिंग में हमारे साथ काम करते हैं तो हम चूंकि यहाँ पर टीम वर्क करते हैं तो ये हो सकता है सर। इसका कोई अंदाजा नहीं है आपको कि ये कितना बड़ा हो सकता है।
और अब मुझे बताइए कि ड्रीम आपके क्या है, और अपनी जॉब से आप क्या बचा लेंगे? क्या बचता है आपको आपकी जॉब के बाद? कुछ नहीं। तो बड़ा होना दूसरी बात है, बड़ा करने के लिए आगे बढ़ना पहली बात है। तो पहले आगे बढ़ें, होना ना होना वो डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी, आपकी वर्किंग, आपकी ट्रेनिंग, आपकी सोच, आपकी बिलीव के ऊपर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट आगे आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अगर बात की जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी आप जब जिक्र करते हैं अपने प्लान का, तो उसको बताएं कि क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। उसको बोलो कि जॉब और आपका बिजनेस और ये सब जो भी आप कर ही रहे हो, लेकिन अगर आपने मेरे कहने से, जो कि मैं लाइफ टाइम अब काम करने वाला हूँ, मेरा खुद के साथ कमिटमेंट हो गया है, मैं काम करूंगा और मेरी सपोर्ट यहाँ पर हमेशा आपको रहेगी, और यदि मेरे कहने से आपने यहाँ पर आईडी लगाई और आपका 2500 रुपए का नुकसान हो भी गया, जबकि प्रोडक्ट ले लिया है आपने उतने का, तो इस प्रोडक्ट की भरपाई कितने दिन में हो जाएगी? इस नुकसान की भरपाई कितने दिन में हो जाएगी सर? तो एक ही तरीके से एक बात को नहीं कहा जा सकता, अलग अलग तरीके से किसी बात को कहा जा सकता है। तो वो आप उनको जरूर बताएं कि कैसे आप उस बात को कर सकते हैं उस सामने वाले व्यक्ति से, राइट? यानी वो कहने का मतलब क्या है कि वो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ आपको नहीं दे रहा है, कोई बहुत बड़ा समय आपको नहीं दे रहा है। प्रॉपर्टी यानी पैसा और समय दोनों उसके हाथ में है, राइट? और प्रोडक्ट के रूप में वो यहाँ पे हेल्थ भी ले रहा है, तो ये तो माध्यम है काम करने के लिए। यानी ये केवल अगर हेल्थ को लेकर भी आप चले तो अभी दिन में 4 से 5 सेल, आप में से कोई भी, आप सबके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, यदि आप चाहो तो दिन में 5 प्लान करके 3 सेल पर डे निकाल सकते हो। आप सबकी बात कर रहा हूँ जितने भी ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं। अगर आप चाहो तो दिन में 5 प्लान पर डे करके, जैसा आज अक्षय मिश्रा जी ने बोला, तो 5 प्लान करके 3 सेल, 2 से 3 सेल पर डे निकाल सकते हो। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बचा कर रखने की। वो नहीं है तो नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे कि 2 को दिखाऊंगा, वो आएंगे ही नहीं। उससे पहले हमने मान लिया, है ना? तो प्रॉफिट एंड लॉस की आप बात करें तो यहाँ पर उसे कोई लॉस नहीं है, वो बेफिक्र होकर आपके साथ ज्वाइन हो सकता है और तैयारी में आपके साथ इंक्लूड हो सकता है, शामिल हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग अपनी मर्जी से अपने समय से नहीं करता। नेटवर्क मार्केटिंग में पहले आपको उसके साथ होकर के, यानी उसको इन्वॉल्व करना है। या तो आप उसके साथ इन्वॉल्व हो जाइए या उसे अपने साथ इन्वॉल्व कर लीजिए। यही सबसे बड़ी लीडरशिप का गुण है। तो इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है, आप इन्वॉल्व नहीं होते। आपने एक फोन किया, हाँ फॉलो अप कर लिया, सर मैंने फोन किया था उसको, वो आ नहीं रहा है। नहीं, आपको उसकी लिस्ट में, उसकी एसटीपी में, उसकी ट्रेनिंग में, उसकी लर्निंग में, उसकी टीम के साथ भी आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उसकी टीम आपकी टीम, उसकी ट्रेनिंग आपकी ट्रेनिंग, उसका फॉलोअप आपका फॉलोअप, उसका पे आउट आपका पे आउट। जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक तरक्की नहीं आएगी नजर। तो तरक्की नजर आने के लिए आपको ये चीजें करनी ही पड़ेंगी, राइट? तो इस चीज का आप ख्याल रखें। आप सोचते हैं कि मैं तो ट्रेनिंग में आ गया, वो आए ना आए, या उसे पता ही नहीं चला, पता नहीं ऐसे कैसे कर रहा है, क्योंकि आप इन्वॉल्व नहीं हो। आप सिर्फ एक मैसेंजर हो। आपने अपडेट तो कर दिया कि जी मीटिंग है आ जाना, ये होता है अपडेट, एक पोस्टमैन का काम होता है। एक होता है कि सर कहाँ रह गए, सर मैं तो आपसे वेट कर रहा हूँ, सर आप आएंगे ना तो मैं ट्रेनिंग में थोड़ा ज्यादा ठीक रहता हूँ, और मैं आपके लिए पूरी टीम वेट करती रहती है। जैसे ही आप लॉग इन होते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन करते हैं तुरंत, तो टीम एकदम उत्साह से भर जाती है। तो थोड़ा बात करने का तरीका, नजरिया भी अपना चेंज होना चाहिए, और थोड़ा इन चीजों को महत्व भी आपको देना चाहिए। अपना मतलब वही अपनी लिस्ट नहीं होती, आपके द्वारा आए हुए लोगों की लिस्ट भी अपनी ही लिस्ट होती है। करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे, राइट? और चूंकि अब हम सबको करके दिखाना है, तो मैं जैसे आज आपके साथ इन्वॉल्व हो रहा हूं, ऐसे ही आपको उनके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। हो सकते हैं ना?
Next, I'm working for you without a salary. Would you like to join me? राइट, एक लीडर क्या कहता है कि सर मेरी 2 ज्वाइनिंग जैसे की होती है, तो मैं बिना सैलरी के आपके साथ काम करना चाह रहा हूँ, यानी आप मुझे कोई पैसा नहीं देंगे लेकिन फिर भी मैं आपके साथ काम करने के लिए एग्री हूँ। तो क्या आप इस चीज को करना चाहेंगे मेरे साथ, ये एग्रीमेंट? मिलकर कमाएंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत आगे तक जाएंगे। अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल आप आइए। बीच में झूठी कस्में वादे करने का कोई मकसद नहीं बनता, कोई औचित्य नहीं बनता, इसलिए आप बिल्कुल ऐसा ना करें। आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, 1 घंटा भी अगर दे सकते हैं तो मैं तैयार हूँ आपके साथ काम करने के लिए, अन्यथा मैं अभी कहूँगा आप आए ही ना। और हर व्यक्ति के साथ जब ऑनेस्टली आप बात वर्क करोगे तो बड़ा रिजल्ट, बड़ा पे आउट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस ग्रोथ 2 आवर्स 50%। ये एक टूल है कि बिजनेस की जो ग्रोथ है वो हर 2 घंटे में 50% के लिए क्या रखा गया है कि आपको हमेशा बिजनेस की जो ग्रोथ है उसको बनाने के लिए काम करना है। और 2 घंटे आपको कम से कम यही सोचना है कि इस बार कैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ सकता हूँ, कैसे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इस पर भी विचार करना है अपनी टीम के साथ, कैसे बेहतर किया जा सकता है और अपडेट कैसे हुआ जा सकता है। नेक्स्ट है 10 से 5% ग्रोथ प्रति मंथ, ईयरली 60%। जैसे कि आज हमने कमिटमेंट किया कि हमें 10 लाख चाहिए, हमें 5 चाहिए, हमें 2 लाख चाहिए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, बहुत ही आराम से आएगा। टेक्निक बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, सीखना करना आपकी जिम्मेदारी है। आप यदि प्रति महीना 10% बढ़ते हैं तो 5 महीने में 100% बढ़ेंगे, और यदि आप प्रति महीना 5% बढ़ते हैं तो 6 महीने में जो है आप 30% बढ़ेंगे। राइट, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी ग्रोथ प्रति महीना बढ़ती हुई दिखाई देती है तो साल में आप 60 से 70% की ग्रोथ पे आ जाते हैं। यानी अगर आपने इस बार एक रुपया कमाया तो आप अगले साल 60 रुपए कमाएंगे इसी दिन। यानी ग्रोथ है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यानी ये कभी नहीं रुकने वाली ग्रोथ है। राइट, क्योंकि आप बराबर सारे नियमों को फॉलो करते हैं, जो सीखते हैं वो अपनी टीम को सिखाते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, आगे बढ़ने के लिए कमिटेड होते हैं खुद से और अपनी टीम से। नेक्स्ट क्या है, ए चांस टू अर्न मोर। यहाँ पर आपको और अधिक कमाने का मौका मिलता है। ये ऐसा आपको उस प्रोस्पेक्ट से बोलना है जो आपकी ट्रेनिंग आपके साथ आने के लिए तैयार हो रहा है, या जो अभी राइट। इस बिजनेस में एक चीज तो पक्का है कि कोई भी सर्वगुण संपन्न वाली बात नहीं है, कोई भी कंप्लीट ट्रेंड या कुछ भी नहीं है। हर आदमी क्या है, हर आदमी एक लर्निंग पीरियड में रहता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि जितना सीखो उतना ही कम है, जितना सीखो उतना ही कम है। तो इसलिए हम सभी को सीखते रहना चाहिए। एक ही किताब को बार बार पढ़ने में कुछ लोग कहेंगे जी इसमें क्या है, तो पढ़ तो लिए और कैसे करेंगे। नहीं, आप एक किताब को 4 बार भी पढ़ेंगे, 6 बार भी पढ़ेंगे, 10 बार भी पढ़ेंगे तो 10 बार आपको, मेरा अनुभव ये कहता है, 10 बार 10 नई बातों का पता चलेगा। कब? जब आप पढ़ेंगे। राइट, आगे हमारी अचीवर्स टीम है और सिल्वरों की जो लिस्ट है वो यहाँ पर सामने दी गई है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। आप सबने समय दिया और बराबर इस ट्रेनिंग को सहयोग किया पूरा होने के लिए। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड एंड गुड नाइट।